आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली डीसी करंट और एसी करंट। बस एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड की है, यही आपके कोर्स में अभी है। डीसी करंट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, ओ सॉरी, पोलैरिटी अगर जहाँ से सोर्स है, लेट्स से ये ए और ये बी टर्मिनल है। ए टर्मिनल है इस वक्त हाई पोटेंशियल पे और बी टर्मिनल है लो पोटेंशियल पे, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल और ये हो गया आपका लो पोटेंशियल, ओके। अगर ये ही पोटेंशियल मेंटेन रहता है थ्रू आउट द कंप्लीट साइकिल, तो दैट इज व्हाट वी कॉल डीसी करंट। अब ये रेजिस्टेंस से जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल डीसी करंट। ये नॉर्मली हमारी गाड़ी की जो बैटरीज होती हैं, 12 वोल्ट की बैटरीज होती है या 24 वोल्ट की बैटरीज होती है, उसके अंदर डीसी करंट जा रहा होता है, राइट। और एसी करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली एसी जनरेटर से बनता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर होता क्या है कि लेट्स से ये हमारे पास टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, राइट। तो अभी ये हमारे पास रेजिस्टेंस है आर या लोड है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है एक साइकिल में। फिर नेक्स्ट सॉरी हाफ साइकिल के अंदर, पहले हाफ साइकिल के अंदर, फिर नेक्स्ट उसमें क्या हो जाता है कि ए आपके पास नेगेटिव हो जाता है और बी आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। तो अब करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है। देखिए, पहली दफा आपके लोड में से करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अब आपके लोड में से करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट। एंड दिस इज द कन्वेंशनल करंट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर आपके पास लेट्स से ये आपके पास एसी वोल्टेज है जो कि यूं करके और यूं करके एक हाफ साइकिल में ये ऊपर की तरफ जाती है। दिस इज वन हाफ साइकिल, ये इसका एक हाफ साइकिल हो गया, हाफ साइकिल, राइट। और ये उसका एक हाफ साइकिल हो गया। तो ये एक तरह से हम ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है या वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और करंट भी कुछ इसी तरीके से हो रहा होता है, राइट। ठीक है, करंट का भी साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल द साइनोसाइडल वेव फॉर्म। ये हाफ साइकिल यहाँ पर और ये हाफ साइकिल यहाँ पे, फुल साइकिल हो जाएगा वन। लेकिन जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, यानी आगे का कॉन्सेप्ट है। बट फॉर द टाइम बीइंग वी कैन जस्ट कंसिडर के इस तरीके से फ्लक्चुएट कर होता है। अब जनाब होता क्या है कि अगर करंट ये इसका द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ये इसका टाइम पीरियड हो गया, राइट। ये इसका टाइम पीरियड हो गया और ये द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल टाइम पीरियड होता है। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल। अब जनाब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड, ओके। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड, ओके। ये मैं इसलिए अभी बता रहा हूं आपको कि हमारे जो ऑल्टरनेटिंग करंट है जो हमारे घरों तक आ रहा होता है वो बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। यानी वो इस तरह मल्टीप्लाई बाय 50 टाइम्स एक सेकेंड के अंदर ऊपर नीचे जाएगा। इस तरीके से साइकिल्स उसके एक सेकेंड में 50 टाइम्स ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, यानी 50 टाइम्स एक सेकेंड के अंदर
पॉजिटिव वैल्यू पे जाता है अपनी पीक पे, और फिर एक सेकेंड उसी के अंदर वो नेगेटिव पीक पे आ रहा होता है। ओके, तो ये तो टॉपिक था हमारा एसी और डीसी करंट का, जो कि हमारे इस कोर्स की नौइयत के मुताबिक था। तो ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम जाते हैं हाउस वायरिंग की तरफ। ओके, अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट वी कॉल हाउस वायरिंग। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश इट, इसको ख़त्म करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक घर में किसी भी घर के अंदर 3 किस्म के वायर्स आते हैं, 3 वायर्स। एक तो हो गया फेज या लाइव वायर, इसको कहते हैं हम। और फिर इसके अंदर क्या होता है, दूसरा हो गया न्यूट्रल, और तीसरा हो गया अर्थ। ओके, अर्थ वायर। अब ये बेसिकली किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोई केटल है, राइट। केटल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक केटल, या आयरन है, लेट्स से आयरन ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक केटल तो हम लोगों के पास। ये हमारे पास एक आयरन है। ओके, आयरन। ओके, इस तरीके, राइट। तो यहां से हम जाएंगे, एक वायर होता है जो कि इसके फिलामेंट से गुजरेगा अंदर, और फिर ये यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करेगा। अब ये वाला जो वायर है, लेट्स से ये हाई पोटेंशियल पे है, इसको हम लाइव वायर भी कहते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है 220 वोल्ट पे। अब एक 0 वोल्ट पे होता है जिसको लो पोटेंशियल पे कहते हैं, राइट। ये हमारे पास न्यूट्रल कहलाता है, राइट। ओके, अब एक वायर ऐसा होता है जो बॉडी से लग के यहां पे जा रहा होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल अर्थ वायर। अर्थ वायर भी हमारा 0 पोटेंशियल पे होता है। ओके, इसका काम क्या होता है कि अगर अर्थ वायर का काम क्या होता है कि अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक चार्जेस हैं, अगर इसकी बॉडी के ऊपर कभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या रबिंग की वजह से चार्जेस डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो चार्जेस इंसान की बॉडी से जमीन की तरफ अर्थ ना हो, इसकी वजह से झटका लगने से बचता है। तो स्टैटिक चार्जेस को, इसका काम क्या होता है, स्टैटिक चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना। और न्यूट्रलाइज कैसे करते, कि इसको हम अर्थ तक पहुंचा देते हैं। ये देखिए, अगर इसके ऊपर स्टैटिक चार्जेस लेट्स से प्लस 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 चार्जेस डिपॉजिट हो जाए, लेट्स से, ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट। ओके, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई, लेट्स से कि अगर यहाँ पे कुछ लीकेज हो गया करंट का, या लेट्स से कुछ करंट का लीकेज हो गया, इस तरीके से इसकी बॉडी को टच कर रहा है, तो होता क्या है, उस बॉडी को अगर कोई भी वायर टच करना शुरू कर दिया और फिर इंसान अगर उसको हाथ लगाएगा तो उसको करंट लगना शुरू होता है। तो जैसे ही ये बॉडी को कोई वायर गलती से टच करता है, तो ये जो है, जो फॉल्ट करंट है, उसको जमीन की तरफ भेज देता है। तो अर्थ का क्या काम हो गया, एक तो स्टैटिक चार्जेस से बचाने का, और फॉल्ट करंट, अर्थ फॉल्ट करंट्स जो होते हैं, जो सॉरी जो 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 जिस जो ऐसे करंट्स होते हैं जो कि कंप्लीट लूप की वजह से नहीं बन रहे होते, कहीं पे अंदर से वायरिंग बॉडी को टच कर रही होते, तो कुछ करंट्स इसके अंदर बॉडी पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थ वायर यूज करते हैं। ओके, ये हो गया पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, और एक हो गया लो पोटेंशियल, और एक हो गया अर्थ वायर, राइट। अब पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, वो बेसिकली जैसे सब स्टेशन होता है, वहां से जो सब स्टेशन है जब जनरेट हो रहे होते हैं, तो लेट्स से ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट।
तो ये सब स्टेशन के से आपके घर में मीटर होता है, राइट, और फिर मीटर से आपको ये पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा होता है। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी है, या ट्रांसफॉर्मर, लेट्स से ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है, लेट्स से ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन, और ट्रांसफॉर्मर का ये वाले एंड पे आपको 220 मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो यही यहाँ से इस मीटर में आया और इस मीटर से आपको ये पॉजिटिव आपको 220 मिल रहा है, ओके, 220 वोल्ट। अब जो जीरो है वो भी मीटर में यहां से कनेक्टेड होता है, राइट, ये जीरो है। लेट्स से ये मैं कह सकता हूं कि सब स्टेशन है जहां पे बिजली बन रही है, तो ये सब स्टेशन की 220 वोल्ट से आपके घर तक लेट्स से यहां पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सब स्टेशन में तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा बन रही होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है बाहर की सोर्स या हुकूमत की सोर्स जो हुकूमत आपको प्रोवाइड करिए, तो ये 220 वोल्ट ला के आपके मीटर में दे देगी, आप यहाँ से 220 वोल्ट ले लेंगे और ये लाइव वायर बन जाएगा, और जो हुकूमत आपको एक न्यूट्रल वायर ला के दे देगी, राइट, और आप उसको यूज़ कर लेंगे। जो सब स्टेशन का न्यूट्रल वायर है वो बेसिकली यहाँ पर अर्थिंग से बना हुआ होता है। सबस्टेशन को अर्थ किया हुआ होता है, सबस्टेशन के पास अर्थ लगाया हुआ होता है, और ये जीरो पोटेंशियल, जीरो वोल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और यही न्यूट्रल का काम कर रहा होता है। तो बेसिकली न्यूट्रल और अर्थ में क्या है डिफरेंस हमारे पास? जो न्यूट्रल है वो गवर्नमेंट की तरफ से या सबस्टेशन को अर्थ करने के बाद जो जीरो हासिल हुआ है वो आपके घर तक पहुंचाया जाता है, और ये रिटर्न पार्ट प्रोवाइड करता है आपके लाइव वायर को। देखें, यहाँ तक आने के लिए ये आपके घर में आया, घर में ये सारी अप्लायंसेस से घूम के इस तरफ आया, और फिर ये रिटर्न पार्ट। तो बेसिकली रिटर्न पार्ट प्रोवाइड करता है इस सब स्टेशन से सोर्स तक का न्यूट्रल का, ओके, ये सब स्टेशन से आ रहा है, क्लियर है? ये भी जीरो पोटेंशियल। फिर आपने क्या करना है कि यहां पर एक अपना लोकल अर्थिंग प्रोड्यूस करनी है, लोकल अर्थिंग, जो कि आप घर के बाहर किसी भी एक मेटालिक या कॉपर कंडक्टर जमीन के अंदर लगा दें, या पाइप कंडक्टर लगा दें उसको, और फिर वहां से वायर लेके जाएं और अपने मीटर तक लेके आ जाएं। ये सेपरेट अर्थिंग है, राइट, ये अर्थिंग वायर। इसमें नॉर्मल टाइम पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होता, ये उस वक्त फ्लो कर रहा होता है जब आपके पास कोई लीकेज करंट है, फॉल्ट करंट है, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से करंट है। तो होप सो ये आपको बात क्लियर हुई है। अब हम आते हैं इसके अंदर वायरिंग किस तरीके से होती है, राइट, घर के अंदर जो वायरिंग हो रही होती है वो किस तरीके से होती है, राइट। सबसे पहले आपके पास एक मीटर होता है, ओके, ये मीटर है, राइट। इसके अंदर हुकूमत की तरफ से आपको एक लाइव वायर मिलता है और एक न्यूट्रल वायर मिलता है, ओके। फिर आपका ये दो वायर्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड में आते हैं, राइट। यह आ गया आपके इलेक्ट्रिकल पैनल। जब ये इलेक्ट्रिकल पैनल में आते हैं तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, घर के बाहर एक रॉड को ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, जहाँ से आप अर्थ लेते हैं। तो ये आपकी हो गई अर्थ, और इस अर्थ को आप मीटर से भी कनेक्ट कर देते हैं, और पैनल बोर्ड के अंदर एक अर्थ बार है, लेट्स से ये अर्थ बार है, इससे आप कनेक्ट कर देते हैं ये अर्थ का। ये न्यूट्रल जो है बेसिकली रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, ये मैंने बताया था। इसके अंदर 0 वोल्ट होती है, और इसके अंदर जो है वो वोल्टेज होती है जो कि आपके सबस्टेशन से आ रही होती है, सबस्टेशन से वोल्टेज आ रही होती है इन, लेट्स से पावर इन होती है, और यहाँ पर आपके पास ये सबस्टेशन को रिटर्न टू सबस्टेशन, और ये आपका लोकल होता है जो कि घर के पास आप अर्थिंग लगाते हैं। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली टॉपिक में कि अर्थिंग किस लिए लगाते हैं, राइट।
अच्छा, अब ये जो लाइव वायर है ये कभी +220 होता है क्योंकि एसी है, और फिर इसी में -220 वोल्ट होते। ये +220 और -220 इसका रेफरेंस होता है 0 वोल्ट से। फॉर द टाइम बीइंग आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो है हमारा लाइव वायर, इससे सप्लाई आ रही होती है सबस्टेशन से या बिजली से। अब ये 3 फेज का सिस्टम है, तो यहाँ पर एक फेज लेट्स से रेड, ठीक है, फिर एक हो गया येलो और एक हो गया ब्लू, रेड येलो ब्लू। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं फ्यूज F1, ये हो गया फ्यूज F2, और यहाँ पे आपने लगा दिया फ्यूज F3। फ्यूजेस के बजाय आजकल सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूज से अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर एक ये न्यूट्रल बार होती है पैनल बोर्ड के अंदर, तो यहाँ से अब ये न्यूट्रल जो है मिल जाएगा, रिटर्न पाथ मिलेगा, और यहाँ से 3 फेजेस निकलेंगे, रेड, येलो और ब्लू, राइट। अब ये फेजेस जा रहे होते इस तरीके से। लेट्स से ये आपका रूम नंबर 1 में चला जाता है, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3। ये रूम का मतलब ये नहीं है कि एक ही रूम को हम प्रोवाइड करें, यानी एक रूम का मतलब है इसमें 2, 3, 4 रूम्स भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो रेड फेस के ऊपर होंगे। फिर इसी तरीके से येलो फेस पे दूसरा, और इस तरीके से। अब ये जो है कनेक्शन है, और यहाँ से एक न्यूट्रल है, ठीक है। अब जनाब ये न्यूट्रल पाथ है। अब लेट्स से आप एक रूम पे लेके जाना चाह रहे हैं, मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, ये रेड आया और यहाँ पर एक रूम से गुजर गया। इस जगह पे हम सॉरी और ये ब्लैक, ये कुछ नहीं है, बस ये जंप बताया है कि एक दूसरे को कट नहीं करें। फिर ये न्यूट्रल आपके पास आ गया, और यहाँ पे आपने कोई सी भी लाइट या कोई सी भी, ये लेट्स से लाइट्स कनेक्ट कर दी, ठीक है। और ये अर्थ की बार से अर्थ का वायर इस लाइट के अंदर आ गया, राइट, क्लियर। तो ये एक सर्किट हो गया आपका। अब इस सर्किट में आप क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर आप एक स्विच लगा देते हैं। लाइव वायर के अंदर हमेशा स्विच लगता है, ठीक है, न्यूट्रल में स्विच नहीं लगता। इसी तरीके से आप रूम नंबर 2 में जाएंगे, ये हो गया आपका रेड फेस, ठीक है, न्यूट्रल कॉमन है, येलो, फिर आपने न्यूट्रल ले लिया, ये न्यूट्रल है, ये रेड, येलो और ब्लू, और ये अर्थ का वायर जो कि लेट्स से ये अर्थ है, ठीक है। अब ये दूसरा सर्किट आ रहा है, ठीक है। अब इसको लेट्स से आपने पावर सॉकेट्स के साथ कनेक्ट कर दिया, सॉकेट्स, राइट। न्यूट्रल चाहिए तो आपने यहाँ से एक न्यूट्रल ले लिया, और फिर अर्थ चाहिए तो यहाँ से एक अर्थ ले ली, ठीक है, ये हो गया सॉकेट। अब इसी तरीके से लेट्स से तीसरे कमरे में चले गए आप, और यहाँ पर आपके पास फैन है, ठीक है। तो फैन के लिए सबसे पहले उसके पोटेंशियोमीटर में जाता है, ये है पोटेंशियोमीटर जो जहाँ से आप वोल्टेज को रेगुलेट कर रहे होते हैं, और फैन की स्पीड पोटेंशियोमीटर या वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। फिर आपका चला गया फैन के अंदर, लेट्स से ये फैन है। अब
न्यूट्रल का कनेक्शन चाहिए फ़ैन को, तो आप बेसिकली न्यूट्रल का कनेक्शन, ये आपकी न्यूट्रल थी, यहाँ से आपने इसको न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया और अर्थ का कनेक्शन आपने इधर से दे दिया। तो ये आपके पास हाउस वायरिंग हो गई, ठीक है। अर्थिंग से भी कनेक्टेड हो गया और इस तरीके से। अभी ये सारे जो चीज़ें ये अभी आपके पास सिंगल फेस पे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 3 फेस पे कनेक्टेड है। नॉर्मली हमारे घरों में सिंगल फेस मोटर ही यूज़ हो रही होती है, तो इसी तरीके से कनेक्शन हो रहा होता है इसके अंदर। 3 फेस जो है इंडस्ट्रियल है, वो अभी कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए मैंने सिंगल फेस के हिसाब से आपको ये समझा दिया। सिंपल है, फेजेस हैं, फेज आया न्यूट्रल आएगा रिटर्न पाथ के लिए, और न्यूट्रल एक ही है और वो न्यूट्रल जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर है। अब इसके अंदर होता क्या है कि सारी जो आप लेट्स से ये 220 वोल्ट है आपके पास एसी सप्लाई, तो सारी जो अप्लाइंसेस हैं वो सब 220 वोल्ट्स पे कनेक्ट हो रही होती है, ठीक है। इसलिए हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट में डिस्कस किया था। और फिर यहाँ पर आप स्विच लगा देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक कमरे की ये लाइट ख़राब हुई तो ये जो है पाथ इसको मिलेगा और ये सर्किट हमेशा जलता रहेगा, राइट। तो ये अभी हमारी टॉपिक है हाउस वायरिंग की, जो कि हमने कवर की है। होप सो ये समझ में आई है। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं।